मोहनदास करमचंद गांधी, ये नाम आज भारत में सबसे अधिक विवादित है। पूरी दुनिया में गांधी को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। कक्षा 1 में स्कूलों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह आपको महात्मा गांधी मिलेंगे। राष्ट्रीय पर्वों पर सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में आज भी गांधी पूजे जाते हैं। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो महात्मा गांधी की आलोचना करती है। जहां एक पक्ष आजादी के लड़ाई में गांधी का सबसे बड़ा योगदान मानती है, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन पर लगने वाले दो सबसे बड़े आरोपों के बारे में। महात्मा गांधी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने शहीद आजम परम पूज्य भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, जबकि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। इसके बाद उन पर लगने वाला बड़ा आरोप है कि उन्होंने भारत का बंटवारा किया। ये गांधी पर लगने वाले दो सबसे बड़े आरोप हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि वे खुद से ही राष्ट्रपिता बन गए हैं। साथ ही एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि गांधी के साथ चलने वाले लोग ही परेशान हुए, लाठियां खाई, जेल गए, जबकि महात्मा गांधी जीवन भर सुख सुविधाओं में रहे। आपके मन में ऐसी कई भ्रांतियां होंगी, और अगर इनके माध्यम से आप गांधी को गलत मानते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कभी गांधी को पढ़े ही नहीं। आप इन चीजों का कारण जानने की कोशिश नहीं की और सिर्फ किसी एक इंसान के तर्कों की सोच को मान बैठे हैं जो उसकी खुद की विचारधारा रही होगी। उसने इस विचारधारा को परोस दिया और गांधी बन गया आपकी नजरों में बुरा। आप गांधी का सम्मान करें या ना करें, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन गांधी को गलत कहने से पहले गांधी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर गांधी के बारे में बिना जाने उसकी आलोचना करते रहेंगे तो कभी यथार्थ से वाकिफ हो ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पास होने के लिए गांधी के बारे में सच लिखना ही होगा, वो सच जो अब तक बिना जाने आप उसकी आलोचना करते रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पर्वों में आपको गांधी के आगे झुककर नमन करना ही होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिंदाबाद करने के अलावा, तो आप गांधी को गरिया सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं से देखना बंद कर दें। मैं व्यूज या लाइक बढ़ाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि सच बताने के लिए बना रहा हूँ। चलिए सबसे बड़े आरोप के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई? अक्टूबर 1928 की बात है। लाहौर में लाला लाजपत राय की अगुवाई में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया और 17 नवंबर 1928 को राजगुरु के साथ चल पड़े बदला लेने की तैयारी में। लेकिन जेम्स स्कॉट को पहचानने में गलती हो गई और असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जॉन सैंडर्स को मार दिया और वहां से भाग निकले। वो दोनों पुलिस के हाथ नहीं आए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और शान से सरेंडर कर दिया। भगत सिंह का 307 का मुकदमा चलाया जाता है। उन दिनों कोर्ट में भगत सिंह और उनके साथियों की उपस्थिति के बिना ही ट्रिब्यूनल उन्हें साथियों सहित फांसी की सजा सुनाता है। अब चलते हैं उस आरोप पर जो गांधी पर लगते हैं कि गांधी ने फांसी क्यों नहीं रुकवाई। सबसे पहले आपको बता दें, हत्या और हत्या के प्रयास दोनों का मुकदमा भगत सिंह पर चल रहा था। उन्हें कभी पूरी तरह छोड़ने का सवाल ही नहीं था। आज की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि गांधी के कहने पर उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1931 से गांधी और इरविन के बीच भगत सिंह की सजा को लेकर बातचीत शुरू हुई। गांधी ने अहिंसा को अपनाते हुए भगत सिंह से उनकी सजा को कम करने की बात कही, लेकिन इरविन ने कुछ शर्तें रखी। अंग्रेजी हुकूमत ने कभी भी भगत सिंह को छोड़ने की बात कही ही नहीं थी। बात सिर्फ फांसी रुकवाने की थी, और अगर गांधी जी उनकी शर्तों को मान भी जाते तो भगत सिंह की फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल जाती, न कि उन्हें छोड़ा जाता। आइए अब एक बार वो शर्त भी जान लेते हैं। भगत सिंह की फांसी रोककर उसे कारावास में बदलने की पहली और आखिरी शर्त थी कि महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे सभी राजनीतिक गतिविधियों और आंदोलनों को तत्काल बंद करना होगा, और भविष्य में गांधी किसी तरह के आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते। आपको बता दें, उस दौर में महात्मा गांधी के अलावा और कोई था ही नहीं जिनके कहने पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जा सके। अगर महात्मा गांधी उस शर्त को मान भी लेते तो कोई लीडर उस तरह का राजनीतिक दबाव ब्रिटिश शासन के खिलाफ बना ही नहीं सकता था। महात्मा गांधी के एक बार कहने पर गुवाहाटी से लेकर कलकत्ता तक के लोग उनके पीछे आंदोलन में चलने को तैयार हो जाते थे। गांधी के अलावा किसी भी लीडर को कानून की भी अधिक जानकारी नहीं थी।
वो बैठ जाते तो कानून के तहत लड़ाई लड़ने वाले लोग ही नहीं मिलते जो अंग्रेजों से लोहा ले सकें। इसके अलावा जब भगत सिंह को इस शर्त के बारे में बताया गया तो भगत सिंह ने खुद कहा कि बापू को अंग्रेजों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उम्र भर जेल में काटने से बेहतर फांसी है। भगत सिंह के पिता ने भी कोर्ट में फांसी के बदले उम्र कैद की अपील की थी। भगत सिंह उनसे भी नाराज हो गए थे। अब गांधी पर लगने वाले दूसरे आरोप की बात कर लेते हैं कि उन्होंने देश का बंटवारा किया है। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी कभी भी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। 1944 में आज़ादी की आहट मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन आने वाले 10 सालों तक के लिए भारत में फेडरेशन के तहत एक कानून लगाने की बात कही थी। मतलब भारत के नेता कैसे शासन करेंगे, कैसे देश चलेगा, क्या नियम कायदे होंगे, किसी भी देश को चलाने के लिए ये सब सीखने के लिए अंडर फेडरेशन की ज़रूरत थी। गांधी के इस बात से सहमत थे, लेकिन नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना को ये मंजूर नहीं था। ये खुद शासन चलाना चाहते थे। जिन्ना का कहना था कि आप मुझे एक स्वतंत्र देश दो, मैं सरकार चलाऊंगा। महात्मा गांधी ने उनके इस प्रस्ताव को मानते हुए भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया, लेकिन कांग्रेस सहित नेहरू और सरदार पटेल ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वे मोहम्मद जिन्ना को कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजी अफसर ने इसका विकल्प दिया तो गांधी का जवाब था, इसका केवल एक ही विकल्प है और वो है अविभाजित भारत। क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाहौर और कराची के लोग भी हिस्सेदार रहे हैं, उन्हें हम कैसे अपने से अलग कर लें। लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। 1947 आते आते महात्मा गांधी को नज़रअंदाज करने लगे और कांग्रेस के लोग खुद ही फैसला लेने लगे। लेकिन अंग्रेज बिना गांधी के कांग्रेस का कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं होते थे। अब गांधी की परेशानी बढ़ने लगी। जिन्ना की जिद पीएम बनने की थी, लेकिन नेहरू और सरदार पटेल उन्हें बनाना नहीं चाहते थे। हर किसी का मत था कि भारत के 2 टुकड़े किए जाने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। सभी के दबाव के चलते 14 अगस्त की आधी रात जिन्ना नेहरू की जिद पर भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन में लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ का रोल अहम रहा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन गांधी ने इससे इनकार कर दिया और कहा जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वे रह सकते हैं और जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं वे भारत में रह सकते हैं। किसी को अपना पुश्तैनी घर और जमीन छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। बंटवारे का दोषी गांधी को मानने वाले लोग यास्मीन खान की लिखी किताब द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जरूर पढ़ें। इसके अलावा अनीता देसाई द्वारा लिखी किताब दिन की स्पष्ट रोशनी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी किताब इंडिया डिवाइडेड और कृष्ण बलदेव वैद द्वारा लिखी किताब द ब्रोकन मिरर जरूर पढ़ें। अब आपको एक और वाकया बता दें कि गांधी जी हमेशा ऐशो आराम में रहे और अपने लोगों को तकलीफ दी। इसका जवाब आपको देते हैं। 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पटना और पटना से मुजफ्फरनगर मोतीहारी होते हुए बापू चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचने पर गांधी ने देखा कि वहां हजारों लोग भूखे हैं, तन ढकने का कपड़ा नहीं है और वे नील की खेती कर रहे हैं। ये देखकर गांधी स्तब्ध रह गए और तत्काल सूट बूट त्याग कर एक धोती में जीवन गुजारने का निर्णय लिया। गांधी ने कहा कि जब तक देश का हर व्यक्ति तन पर कपड़े नहीं पहन लेता वे कपड़ा नहीं पहनेंगे और एक धोती में अपना जीवन गुजार देंगे। इस घटना के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और मोहनदास गांधी बन गए महात्मा गांधी। ऐसे त्याग करने वाले पुरुष पर भी आज की जनरेशन आरोप लगाती है। अब आपको बता दें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि 4 जून 1994 को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और बोस उनका सबसे अधिक सम्मान करते थे। वे हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलते थे। अगर अब भी आपकी सोच गांधी के लिए नहीं बदलती तो यकीन कीजिए कभी नहीं बदलने वाली। अगर हम आज़ादी से इस हवा में सांस ले रहे हैं और गांधी की आलोचना कर पा रहे हैं तो इसमें भी गांधी का ही योगदान है। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सहमत हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी के पास अधूरा ज्ञान ना रहे, नहीं तो जीवन भर अधजल गगरी छलकत जाए वाली कंडीशन ही रहेगी। जय हिंद।